था उसमें जो कृषि के लिए 11 ऐलान किया है 1,65,000 करोड़, मैं केवल उसका उल्लेख कर दे रहा हूं। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया दिया गया है। किसके लिए? उपज के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए। अगर आज हमारा भंडारण नहीं होता तो ये हुआ था कि अगर एक साल भी कोई कठिनाई होगी तो हमारे खाद्यान्न के गोदाम भरे हैं, हमारे देश का जनता कोई भूखी नहीं रहेगी। और वैल्यू एडिशन के लिए, आज उस वैल्यू एडिशन के लिए प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा कि साहब किसानों का शोषण होगा। अरे आज ये जो हम आधारभूत ढांचा 1,00,000 करोड़ में करने जा रहे हैं, इसमें प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे, स्टार्टअप को देंगे, और जो हमारा फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ, जो इस समय देश में 6,000 है। मैं तोमर जी आपको बधाई दूंगा कि आपने कहा है कि 10,000 हम फार्मर्स किसान उत्पादक संघ और बनाने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा किसानों के संगठन की क्या तैयारी है कि उनकी गारंटी, उनकी उत्पाद की सुरक्षा हो। तो इस तरह से, और फिर 10,000 करोड़ हमने दिया है माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज में। उसमें चाहे बिहार का मखाना हो, केरल का रागी हो, कश्मीर का केसर हो, आंध्र प्रदेश का मिर्च हो, यूपी का आम हो, इन सब के बढ़ाने के लिए इस हम माइक्रो फूड में हमारी सरकार ने इस कोरोना में 10,000 करोड़ दिया है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस कोरोना में 20,000 करोड़ दिया है। समुद्री और अंतर से मत्स्य पालन के लिए 12,000 करोड़ और 9,000 करोड़ जो हमारे मछली पालन में लगे हुए हैं। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल के लिए, क्योंकि जो देश अगर हम समझते हैं पशुपालन में नहीं मजबूत होगा तब तक किसान नहीं मजबूत होगा। ऐसे राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण के लिए हमने 13,342 करोड़ दिया। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमने 15,000 करोड़ दिया। इसी तरीके से हर्बल, जिसकी पूरी दुनिया में मांग है, आज उन हर्बल पौधों के लिए हमने 4,000 करोड़ दिया। 10 लाख हेक्टेयर में इसकी हर्बल का प्रोडक्शन होगा। मधुमक्खी के लिए 500 करोड़ दिया। ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार, जो टमाटर, प्याज, आलू था, और हमने साहब जरा समाप्त कीजिए, 2-4 मिनट और दे दिए। अभी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी वाली बात तो सुन लीजिए साहब, कितना महत्वपूर्ण। जो लोग कहते हैं कि साहब इसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, मैं कहता हूं कि कानून बनाने का अधिकार अगर हमको नहीं है तो किसको है? अगर भारत का संविधान हमारे अधिवक्तागण जानते हैं तो 3 सूची है, संघ की सूची है, स्टेट की सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो निश्चित तौर से संघ की सूची में संघ को बनाने का अधिकार है, स्टेट को स्टेट में बनाने का अधिकार है, कॉन्करेंट में दोनों को अधिकार है। और जो बात कह रहे हैं कि साहब कृषि जो है वो एंट्री 14 में है प्रविष्टि में, जिसमें स्टेट को बनाना है कृषि के लिए, कृषि एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, शोध के लिए, सुरक्षा फसलों के लिए, लेकिन उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि कृषि उत्पाद के बिक्री के लिए नहीं बना सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक कॉन्करेंट लिस्ट है। इस कॉन्करेंट लिस्ट में जो लिस्ट शेड्यूल 7 शेड्यूल भारत के संविधान के लिस्ट 3 को देख लीजिए, उसमें जो एंट्री 7 है, एंट्री 33 है, जिस 14 की बात कर रहे हैं, जिस 26 के स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर कोई बात होगी तो संघ की उस कॉन्करेंट लिस्ट की 33 बाइंडिंग होगी स्टेट पे। इसलिए 2 मिनट टाइम दीजिए, हमारी तरफ से टाइम है साहब, 1 मिनट बहुत। तो इस नहीं, मैं केवल महत्वपूर्ण बातों का ही आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। मैं कहीं तो निश्चित तौर से हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, हम लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है कि हम इस पे जो कानून बनाया है, और कानून किस लिए बनाया? 1 मिनट में समाप्त कीजिए। देश के किसानों, अच्छा मैं 1 ही मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं 1 ही मिनट में समाप्त कर दूंगा। बिल्कुल। मैं बस केवल कहना चाहता हूं 2014 से रिफॉर्म क्या हुए। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रिफॉर्म हुआ, 90,000 करोड़ हमने 2 सालों में दिया। आज पीएम कृषि सिंचाई योजना हुआ, जो हम इरिगेशन सप्लाई चेन बना रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो रहा है। पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम सम्मान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है। पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा जैसे आदमी की स्वास्थ्य की जरूरत है, ऐसे सॉइल की भी हेल्थ की जरूरत है, और जब तक सॉइल की हेल्थ की चिंता हम नहीं करेंगे, अपना यील्ड कैसे बढ़ाएंगे? तो सुन लीजिए, हम केवल बस रिफॉर्म का उल्लेख कर दे रहे हैं। 1 मिनट सभापति जी, आप तो बहुत दयालु कृपालु हैं, जरा सुन लीजिए। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड प्रोक्योरमेंट, फूड सिक्योरिटी, किसान है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैं एक बात कह दूं, जो इनाम की बात कही है वो लॉन्च इन अप्रैल 2016, और आज इसमें 16.6 मिलियन फार्मर हमारे जुड़ गए हैं।